Once again, welcome back, my dear student of Standard 8. And today, in this session, we are continuing with our last chapter, that is chapter number 14, Introduction of Continent Africa and Asia. Friends, we already did part 1. पार्ट 1 में हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप देखा था, हमने पॉलिटिकल मैप भी देखा था, हमने वहाँ की कुछ चीज़ें भी देखी थी. ओके, सो इन दिस पार्ट वी विल कंटिन्यू विद अवर अफ्रीकन सेक्शन. ओके, ओके, एज यू कैन सी आपको कुछ अफ्रीकन एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं. केमल, हिपोपोटामस, लायन एंड डियर. आज हम शुरू करेंगे एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड पीपल्स के बारे में. ठीक है, 70% ऑफ द अफ्रीकन इंडल्ज इन एग्रीकल्चर. तो वहाँ पे 70% लोगों के पास क्या काम होता है? ऑफकोर्स दे आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. वेरियस क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, कोको, इसको कोको ही रीड करेंगे. ठीक है, ए साइलेंट है. रबर, टोबैको एक्सेट्रा आर ग्रोन हियर अलॉन्ग विद द रेगुलर क्रॉप्स. तो रेगुलर क्रॉप्स तो ग्रो की जाती है, बट इसके अलावा आपको यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी. एंड सबसे ज़्यादा होता है कोको. अब सोचोगे आप सर कि कोको क्या होता है? वेल, आप जो चॉकलेट खाते हो ना, वो कोको से बनती है. एनी हाउ, वो आप डायरेक्ट कोको को कंज्यूम करोगे तो बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसको रिफाइंड करने के बाद मीठा किया जाता है. एंड रबर एंड टोबैको भी ग्रो किया जाता है. मेलागेसी, जिसको लोग मेडास्कर बोलते हैं, एंड जंजीबार आइलैंड ऑफ द ईस्ट अफ्रीका प्रोड्यूस वेरियस क्रॉप्स लाइक क्लोव, कॉफ़ी एंड राइस. जंजीबार इज ऑल्सो नोन एज द आइलैंड ऑफ क्लोव्स. ठीक है, सो अभी बहुत सारी क्लोव्स ग्रो होती हैं एंड कॉफ़ी, राइस. मेडास्कर आइलैंड जो है ना, वो अफ्रीका से थोड़ा सा साइड में है, एक छोटा सा आइलैंड है, जिससे हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड से समथिंग लाइक डेट. चलो अब आगे बढ़ते हैं. आई थिंक दिस इज़ द ओनली परफेक्ट स्लाइड जो आपको देखने को मिलेगी पूरी चैप्टर में. अदरवाइज नाउ यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ पिक्चर इन दिस सेशन. सो लेट्स स्टार्ट. वेरियस मिनरल्स लाइक गोल्ड, डायमंड, कॉपर, यूरेनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर फाउंड फ्रॉम द माइन्स ऑफ जोहान्सबर्ग एंड द ट्रांसवाल ऑफ साउथ अफ्रीका. Mineral oil is found in the Egypt and Libya. Now they are talking about the minerals. मिनरल्स की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर सोना कहीं पे मिलता है तो वो है अफ्रीका में. डायमंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ कॉपर, यूरेनियम एंड मैग्नीशियम. इसके अलावा ये ज़्यादातर चीज़ें आपको जोहान्सबर्ग ये प्लेस जो साउथ अफ्रीका में बिल्कुल नीचे मिलेगा आपको मैप में. एंड ट्रांसवाल ऑफ साउथ अफ्रीका. सो दीज आर द एक्चुअल प्लेस जहाँ पर ये सब चीज़ें आपको मिलती है. इसके अलावा आपको जो मिनरल ऑयल होता है, ज़मीन के अंदर जो मतलब तेल निकलता है जिसमें हम लोग पेट्रोल एंड डीजल बनाते हैं, वो मिलेगा आपको इजिप्ट एंड लीबिया में. ओके, अब हम बात करते हैं आगे. द पिलग्रिम्स लिव्स ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर जेरेन एंड द कोंगो लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका. देखो, ये पिलग्रिम्स कौन है? ये हैं वहाँ के आदिवासी ग्रुप के लोग जो सदियों से ट्रेडिशनली वहाँ पे रहते आ रहे हैं. तो ये जेरिन रिवर एंड कोंगो के फॉरेस्ट के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे. द बुशमैन इन द कालाहारी डेजर्ट एंड द मैसलिट इन द सूडान, द बंटू इन केनिया एंड द बेडोइन्स लिव्ड इन द इजिप्ट. तो ये कुछ आदिवासी ग्रुप के लोग हैं जो सालों से, सदियों से यहाँ पे रहते आए हैं. ओके, सो बुशमैन आपको कालाहारी डेजर्ट में देखने को मिलेंगे. मैसलिट आपको सूडान वाली कंट्री में देखने को मिलेंगे. अब तो साउथ सूडान एक और नया कंट्री बन गया है. बंटू ट्राइब्स के लोग आपको केनिया में देखने को मिलेंगे एंड बेडोइन्स इजिप्ट में देखने को मिलेंगे. ठीक है, नाउ कंट्रीज प्रोफाइल. तो इस कॉन्टिनेंट में ऐसे तो बहुत सारे कंट्री हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 कंट्री हैं, डेट इज़ इजिप्ट एंड साउथ अफ्रीका. सो लेट अस टॉक अबाउट द इजिप्ट फर्स्ट. सी फ्रेंड्स, जब भी हम लोग इजिप्ट का नाम सुनते हैं ना, तो जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड्स. ओके, एंड लोग इजिप्ट में घूमने जाते हैं तो ऑल बिकॉज ऑफ इट्स पिरामिड्स ओनली. अगर हम बात करें, सो ओके, नाउ इजिप्ट यूजुअली अपने पिरामिड्स के लिए ही फेमस है. जैसे इंडिया में लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं, समथिंग लाइक डेट. ओके,
So let us start with the Egypt and then we will move for the of course South Africa. Egypt is one of the most ancient country in the world, is an Arab republic. The great civilization of Egypt grew on the bank of the river Nile. This country is famous in the world for its pyramids and spinach. The Tropic of Cancer passes through the South Egypt. Dates and cotton are grown in abundance here. Cairo is the capital as well as the industrial center. The Suez Canal has brought Asia and Europe closer to each other. सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या अभी बातें हुई इजिप्ट के बारे में. सो इजिप्ट जो है वो एक अरब रिपब्लिक कंट्री है. मीन्स यहाँ पर ज़्यादातर लोग इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं एंड इट्स एन अरब कंट्री. यहाँ पे जो पुराने टाइम पे जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था, ये हुआ था बिकॉज ऑफ द नाइल रिवर. ये कंट्री अपने पिरामिड्स और अपने स्पिनिक के लिए फेमस है. स्पिनिक क्या है? स्पिनिक एक ऐसी मूर्ति है जिसका जो बॉडी है वो एक लायन का है और उसका जो सिर है वो एक रानी का है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड एनिमल, उसको स्पिनिक कहते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इजिप्ट के नीचे से यानी साउथ से जाता है एंड यहाँ पे बहुत सारे डेट्स मिलेंगे आपको. कॉटन आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर सकते हो. सियारो इसका कैपिटल है. एंड स्विस कैनाल इट्स अ लिंक जो एक छोटा सा एरिया है जहाँ से हमको पूरा अफ्रीका घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग उन लोगों ने क्या है कि आर्टिफिशियली एक लेक बनाया है जिसको हम लोग स्विस कैनाल कहेंगे, जो एशिया और यूरोप का ट्रांसपोर्टेशन रूट बहुत ही शॉर्ट कर देता है. ओके, 5 मिनट्स हो गए इस स्लाइड पे. ओके, डेट्स भाई अंधेरा हो गया है. नाउ लेट अस मूव फॉर द साउथ अफ्रीका. चलो साउथ अफ्रीका में चलते हैं. सो एज यू कैन सी साउथ अफ्रीका ऑन द टॉप. So it is a country located at the southernmost end of the continent Africa. It is a country lying in the temperate zone and tropical climate. So यहाँ पे ये जो ओके लेक्चर हुआ नहीं हुआ है अपना तो चलेगा ही. नाउ अगर हम बात करें तो बिल्कुल सबसे नीचे आपको अफ्रीका में मिलेगा सदर्न मोस्ट टॉप पे साउथ अफ्रीका. एंड यहाँ पर ये जो एरिया है वो टेम्परेट जोन में आता है. टेम्परेट जोन मीन्स टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस हो चुका है. ठीक है, तब ठंड ज़्यादा होती है एंड यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा. प्राइमरीली साउथ अफ्रीका वॉज एन एग्रीकल्चर कंट्री. तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग पहले खेती करते थे. बट द डिस्कवरी ऑफ डायमंड एंड गोल्ड माइंस नियर द रिवर ऑफ वाल इन 1867 ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन इट्स इकोनॉमी. लेकिन जब से 1867 में यहाँ पे ज़मीन के नीचे से बहुत सारे डायमंड्स एंड बहुत सारा गोल्ड मिला है ना, ये कंट्री कंप्लीट चेंज हो गया. ओके, पेट्रोरिया इज इट्स कैपिटल. मे बी मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया मैंने. एंड बट द पार्लियामेंट इज इन केप टाउन. डरबन एंड जोहान्सबर्ग आर द मेजर सिटीज़. फ्रेंड, पेरेटोरिया सॉरी, तो ये कैपिटल है. ऐसा हमने यूजुअली देखा है कि कंट्री का पार्लियामेंट और कैपिटल एक ही सिटी में होता है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं है. पेट्रोरिया कैपिटल है एंड आपको पार्लियामेंट मिलेगा केप टाउन में. डरबन एंड जोहान्सबर्ग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे क्रिकेट मैचेस भी होते हैं. एनी हाउ, अब हम लोग अफ्रीका को बाय बाय कहते हैं एंड अब हम आते हैं एशिया में. वेल, टॉकिंग अबाउट एशिया, यू कैन सी ताजमहल है ना. ताजमहल आपको इंडिया में देखने को मिलेगा. आपको मिलेगा एक और बड़ा कंट्री जिसको हम लोग चाइना कहते हैं. वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. एंड वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा. आई थिंक अक्षय कुमार का एक गाना भी आ चुका है. एंड बुर्ज खलीफा इन दुबई. सो these are the some of the highlight points of the Asian continent. वाओ. एंड जो आपने तीनों चीज़ देखी ये वंडर्स ऑफ द एशिया में गिने जाते हैं. ओके,
Now there is a section in the exhibition providing information about the continent Asia in tourism fair. Let us know about Asia. ओके, सो एशिया के बारे में अब थोड़ा और जानते हैं. लोकेशन, तो लोकेशन लैटिट्यूड 1 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ टू 77 डिग्री 43 मिनट्स नॉर्थ. लॉन्गिट्यूड की बात करें 26 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट टू 169 डिग्री 40 मिनट वेस्ट. तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. ठीक है, नीचे से 1 डिग्री से शुरू होता है, ऊपर 77 डिग्री तक जाता है. अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 26 डिग्री पे शुरू होता है एंड आई थिंक 169 तक जाता है. ओके, सो ये हैं उसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट्स. टॉकिंग अबाउट बाउंड्री, द इंडियन ओशन इन द साउथ, द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, द आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द यूरोप इज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द अफ्रीका इन द साउथ वेस्ट. ठीक है, अब बाउंड्री, अब आप ये जो मेरा फोटो है उसको आप एज ए पिक्चर मैप इमेज करो. ठीक है, इट्स ए एशियाज मैप. आपको मिलेगा सबसे नीचे साउथ में इंडियन ओशन, ईस्ट में आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन, ऊपर रशिया से भी ऊपर आपको मिलेगा आर्टिक ओशन, नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगा ऊपर यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड साउथ वेस्ट में आपको मिलेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ओके, सो दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ एशिया, जो मतलब हम लोग पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करते हैं. एरिया, वेल टॉकिंग अबाउट एरिया, 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया है. टॉकिंग अबाउट एशिया. एज यू कैन सी, माउंट एवरेस्ट द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, 8848. एंड फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ. आप एग्जाम में 8848 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी माउंट एवरेस्ट की फिर से हाइट गिनी गई. एंड पता है माउंट एवरेस्ट कितना अभी और ऊपर चला गया है? 0.86. तो जो नई कैलकुलेशन है डेट इज 8,848.86. ठीक है, तो ये भी माउंट एवरेस्ट की थोड़ी हाइट अभी बढ़ गई है. एनी हाउ, अच्छी बात है, बिना कॉम्प्लेन भी ये सब हो रहा है तो चलो आगे बढ़ते हैं. तिब्बत रूप ऑफ द वर्ल्ड, द बिगेस्ट एंड द हाइएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड. सबसे अगर ऊंचाई पे अगर कोई सिटी है तो वो है तिब्बत. एंड तिब्बत को हम लोग रूप ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं. ओके, द फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया आर फुल ऑफ डाइवर्सिटी. वी फाइंड माउंटेन, प्लेटोज, डेजर्ट एंड प्लेन्स हियर. सी द पिक्चर एंड लोकेट द मैप. देखो, हम लोग फिजिकल फीचर्स की बात करें तो बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, आपको रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, आपको सी कोस्ट मिलेगा, आपको सीधी यानी सपाट प्लेन मिलेंगे, आपको प्लेटोस देखने को मिलेंगे. मीन्स एशियन कॉन्टिनेंट इज फुल ऑफ वेराइटी. ओके, आपको इंडिया जैसे टैलेंटेड लोग दिखेंगे, आपको छोटी छोटी आँख वाले चाइनीज़ लोग दिखेंगे, है ना. जापान, कोरिया, ये सब साउथ ईस्ट कंट्री में होते हैं. आपको लंबे चौड़े शेख जो अरब कंट्रीज में रहते हैं वो देखने को मिलेंगे, है ना. सो कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी. नाउ नीचे आप जो पिक्चर देख रहे हो, एरिया रिसीविंग मैक्सिमम रेनफॉल. एंड फ्रेंड्स, ये एरिया है इंडिया में. ओके, इंडिया में वेस्ट बंगाल से अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे ना तो आपको मिलेगा एक स्टेट मेघालय, और मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी एंड महेश्वरम. यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बरसात होती है पूरी दुनिया में. ओके, अच्छा, लास्ट फोटो क्या है? स्नो कवर्ड प्लेन ऑफ सर्बिया, थोड़ा अजीब नाम है, वर्को यंग्स. एंड फ्रेंड्स, पता है यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है? -60 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, मीन्स अगर मेरे कप में चाय है और मैं चाय की मतलब चाय को गिरा देता हूँ तो वो चाय नीचे जाएगी ना, तो चाय नहीं गिरेगी, वो सीधा ठक मतलब बर्फ़ ही बन के गिरेगा. ओके, आप यूट्यूब पे कभी वीडियो देखना, एक लड़की है वो पानी उड़ा रही है और हवा में ही बर्फ़ बन जाता है. सो इतनी ज़्यादा बोन चिलिंग कोल्ड वहाँ पे होती है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं, ओनली पिक्चर्स ही हैं, अब कुछ बचा ही नहीं चैप्टर में. एनी हाउ, सो यू कैन सी
अभी हम लोगों ने लास्ट सेशन में इस अफ्रीका का मैप डिस्कस किया था. सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ ग्रीन पार्ट, यू विल फाइंड लॉट ऑफ येलो पार्ट. सो एक टाइप से ये सही है. सो दिस इज द फिजिकल मैप. यहाँ पे आपको कुछ कहा गया है. क्या कहा गया है? लेट्स सी. वेल आपको कहा गया है फिल इन द टेबल बाय यूजिंग एटलास. एटलास एक बुक आती है. एंड बाय ऑब्जर्विंग द गिवन. आपको हाईलैंड्स, आपको प्लेन्स और आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम लिखने हैं. ओके. अब हम चलते हैं एशिया के डेजर्ट्स की तरफ. ठीक है. मेजर डेजर्ट्स लोकेटेड इन एशिया आर गोबी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट एंड द थार डेजर्ट. ठीक है. तो हम लोग इन जरा डेजर्टों को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं. सो यू कैन सी डेजर्ट ऑफ कच्छ. डेजर्ट ऑफ कच्छ एक तरह से वाइट ज़मीन आपको देखने को मिलती है. एक्चुअली ये ज़मीन पहले समुद्र के अंदर थी. ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स एंड जो होता है जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ये एरिया थोड़ा उठ गया एंड समुद्र का पानी निकल गया. अब एज यू नो समुद्र में तो नमक होता है और यही नमक की वजह से ये ज़मीन यहाँ पे वाइट दिखती है. यू विल फाइंड गोबी डेजर्ट. ठीक है. आपको ये गोबी डेजर्ट कहाँ मिलेगा? चाइना के ऊपर मंगोलिया का नाम का कंट्री है वहाँ पर. ठीक है. द दाल लेक. दाल लेक हमारे कश्मीर में है. फ्रेश वाटर लेक है और सर्दियों में तो जम जाती है. द डेड सी. डेड सी ज़मीन का सबसे लो लाइंग एरिया है. यहाँ पर पानी में नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोई डूब ही नहीं सकता. अगर मान लो आप डेड सी के ऊपर कहीं से जा रहे हो और आपको किसी ने धक्का मार दिया, तब चिंता मत करो, आप डूबोगे नहीं वहाँ पर. ठीक है. और ये भाई सब तो पेपर पढ़ रहे हैं. भैया ज़िंदगी में और कोई जगह नहीं मिली थी पेपर पढ़ने के लिए. एनी हाउ, क्लाइमेट. टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, यहाँ पे कुछ एक ही लाइन लिखी है. द क्लाइमेट मैप ऑफ एशिया इज गिवन बिलो. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सब बताया, वरना हम तो इसको कुछ और ही समझ रहे थे. ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट. तो एशिया का क्लाइमेट दिया हुआ है. इफ़ यू सी द बॉक्स इन द बॉटम, देखो यहाँ पर आएगा एनुअल रेनफॉल, यानी पूरे साल बरसात होती है. एंड यू विल फाइंड साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज ज़्यादातर हैं एंड इंडिया का तमिलनाडु एंड केरला स्टेट इसमें आते हैं. ओके, इट्स अ गुड थिंग. फिर आता है राउंड द ईयर, यानी एक साल में एक टाइम आता है जब यहाँ पे बरसात बहुत होती है. तो उसमें हमारा इंडिया का मेजर पोर्शन कवर हो गया है. आपको चाइना का भी बहुत सारा पोर्शन कवर हो गया है एंड रसिया का भी. विंटर रेन, यानी ये एक ऐसी जगह है जब सर्दियों के मौसम में बरसात होती है, तो वो मिलेगा आपको बिल्कुल लास्ट में. पिंक वाला पार्ट मेडिटेरियन सी के आसपास का एरिया, उधर मतलब बरसात होती है सर्दियों में भी. एंड ये जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर होती है बरसात ना के बराबर. ओके. तो यू कैन सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर. ओके. सो यहाँ पे बहुत ही ना के बराबर बरसात होती है. ओके. सो हम लोग फाइनल स्लाइड में आ गए हैं. गुड. तो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं क्या लिखा है. फाइंड आउट द प्लेस इन एशिया डेट रिसीव द मैक्सिमम एंड द मिनिमम रेनफॉल. वेल, मिनिमम का तो नहीं पता, बट मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है ना, वो होती है चेरापूंजी महेश्वरम में. एंड मिनिमम रेनफॉल आई थिंक थार डेजर्ट हो सकता है. आई एम नॉट श्योर, बट थार डेजर्ट और इट कैन बी अरबियन डेजर्ट, जो अभी अरब कंट्रीज हैं वहाँ पर. फाइंड आउट द प्लेसेस इन एशिया डेट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम हीट एंड द मैक्सिमम कोल्ड. वेल, मैक्सिमम हीट का तो मैं बाद में बताऊंगा, बट मैक्सिमम कोल्ड कहाँ होता है ये पता है मुझे. ये है रसिया में, और एक उसका बहुत ही अजीब सा नाम है. तो ये रशियन नाम याद करना इट्स हेडेक फॉर अस. एक गांव है और वहाँ पे -78 डिग्री सेल्सियस था. जो भाई साहब फोटो से सेल्फी ले रहे थे ना 78 डिग्री सेल्सियस में, उनकी आंखों के ऊपर जो लेयर था ना, वहाँ पे भी पानी जम गया था. तो सच अ बोल्ड चिलिंग कोल्ड इज देयर. एंड मैक्सिमम हीट तो ये अरबियन कंट्रीज में ही होगा. आगे बढ़ते हैं. वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ. सो यू कैन सी द वेजिटेशन. इफ़ यू विल सी क्लोजली, तो आपको मॉनसून रीजन कौन सा है, मेडिटेरियन रीजन कौन सा है, सारी डिटेल दी हुई है. और एनिमल्स कौन से कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है. यू विल फाइंड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स इन इंडिया.
camel in the Arab countries, well, horse and bear in the Russian continent, and lot of monkeys are there in the southeastern state. एंड आपको कुछ टाइगर एंड डायनासोर्स भी देखने को मिलेंगे, एलिफेंट भी है इंडिया में, एनी हाउ लायन भी होगा, एंड रेंडियर जो है वो माउंटेनस एरिया में पाया जाता है. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड ऑफ दिस सेशन, नॉट द चैप्टर. अभी भी थर्ड पार्ट बचा हुआ है. फ्रेंड्स, इन द थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मोर एशिया. ओके, फिर हम लोग इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे. ओके, इंडिया के बहुत सारे नेबरिंग कंट्री है, बट एक हमारा फेवरेट है, ओके, पाकिस्तान. एनी हाउ, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. एंड very soon I am going to finish this chapter, and I am going to brought its question answer also. So students of standard 8, thanks for listening me, and as always, bye everyone.